जी हाँ, आपके भी लाखों रुपए बैंकों में पड़े हो सकते हैं, जिनके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। तो चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू शेयर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हो सकता है आपका पैसा भी किसी बैंक में पड़ा हो जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। तो जानते हैं वो पैसा है कौन सा। वो पैसा है अनक्लेम डिपॉजिट्स इन आरबीआई। तो ये अनक्लेम डिपॉजिट्स इन आरबीआई है क्या? अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ आरबीआई एज ऑफ जून 30 2025, 67,000 करोड़ रुपए जो है बैंकों में पड़े हुए हैं जो अनक्लेम्ड हैं, जिनका कोई क्लेमेंट ही नहीं है। इसका मतलब कि वो वाले पैसे जिसको किसी ने छुआ तक नहीं है, और वो जो अनक्लेम डिपॉजिट है वो पैसा है जिसको 10 साल और इससे ज़्यादा टाइम से किसी ने छुआ नहीं है। तो 10 साल के बाद ये जो पैसा है आरबीआई बैंक्स क्या करती हैं, उस पैसे को आरबीआई के डीईए यानी कि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफ़र कर देती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई अपना पैसा 10 साल तक क्यों नहीं छुएगा भाई, क्यों उसका अकाउंट जो इनएक्टिव रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ जो कि रियल है। एक्चुअली मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन किसी ने प्रोवाइड की थी, तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर होनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी इससे पहले इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि अराउंड 12 ईयर्स बैक उसके जो फादर हैं वो एक्सपायर हो गए थे। तब वो छोटी थी, उसको इतना नॉलेज नहीं था। उसके मदर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके थे, सॉरी फॉर दैट। तो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने ही उसको पाल पोस के बड़ा किया, तो किसी को भी नॉलेज नहीं थी। तो जब 2023 में आरबीआई ने डिक्लेयर किया था अनक्लेम डिपॉजिट्स के बारे में, तो उसकी नॉलेज में भी ये चीज़ आई थी। तो उसने चेक किया तो उसको पता चला कि एक उसके फादर का अकाउंट था जिसमें अराउंड 5 लाख रुपीज़ पड़े हुए थे, जो कि आरबीआई डोरमेट अकाउंट हो गया था और आरबीआई के डीईए फंड में वो ट्रांसफ़र हो चुके थे। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर उसने फॉलो किया था। उसको जितने पैसे पड़े हुए थे उस विद इंटरेस्ट, क्योंकि जो पैसे इनएक्टिव अकाउंट से आरबीआई में चले जाते हैं, डोंट वरी, वो ऐसे नहीं रहते, उसमें एक सेविंग अकाउंट का जितना भी इंटरेस्ट होता है ना, उस पे पड़ता रहता है। तो विद दैट इंटरेस्ट वो उसको मिल गए पैसे। तो शी वाज शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन टू मी। तो मैंने सोचा कि यार ये तो इन्फॉर्मेशन है काम की, तो सबके साथ शेयर होनी चाहिए। तो ये वो वाला पैसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आपके बचपन में आपका कोई अकाउंट पेरेंट्स ने खुलवा दिया था, भूल गए बाद में, जो कि कम ही लोग भूलते हैं, लेकिन कई बार छोटे-छोटे अकाउंट्स ही होते हैं जो बंदा भूल ही जाता है। जैसे किसी ने 1000 का 500 का अकाउंट खुलवाया और बाद में पैसे डिपॉज़िट नहीं करवाए, तो इनएक्टिव रह गया अकाउंट, वो भी डोरमेट हो गया, आरबीआई में चले गए पैसे। ऐसे कर के भी बहुत सारे पैसे हो जाते हैं अगर हम इंडिविजुअली लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं या हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो हमें पूरा इन्फॉर्मेशन, हम छोटे हैं या किसी भी वजह से हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने कौन-कौन सी बैंक में कौन-कौन सा अकाउंट खुलवाया है और कितने-कितने पैसे उसमें डिपॉज़िट करवाए हुए हैं, एफडीज़ करवाई हुई है, ताकि हमारे फ्यूचर में काम आ सके। लेकिन भगवान की मर्ज़ी, किसी दुर्घटनावश या किसी भी तरह से कुछ हो जाता है, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहती है और वो अकाउंट में ही पैसे पड़े रहते हैं और 10 साल बाद वो जो है आरबीआई में चले जाते हैं। तो ये वो वाला पैसा है। अब क्या किया है आरबीआई ने, इसको क्लेम करने के लिए उद्गम पोर्टल, जिसको अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, वो लॉन्च किया है। उसको आप विज़िट कर सकते हो। आप विज़िट करके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है आपकी, और वहाँ पे जाके आपको सर्च की ऑप्शन मिलेगी। उस पे इंडिविजुअल की भी ऑप्शन रहती है और कंपनी वगैरह जिसका भी आप हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन रहती है। आप उसके थ्रू सर्च कर सकते हो। एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है। जो उद्गम पोर्टल है उसमें अराउंड 30 बैंक्स का जो इकट्ठा डाटाबेस है, वो सभी बैंक्स में से डाटा फेच करके आपको एक लिस्ट शो करके दे देता है कि इस बंदे के नाम पे किस बैंक में अनक्लेम डिपॉजिट जो है वो पड़ा हुआ है।
तो आप उसके थ्रू भी सर्च कर सकते हो, या फिर एक आप जाके गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो किसी भी बैंक का। फॉर एग्जांपल आपको एसबीआई का करना है, जैसे अभी जितना भी अमाउंट आरबीआई में पड़ा हुआ है 67,000 करोड़ के अराउंड, उसमें से मैक्सिमम जिस बैंक का पैसा है वो एसबीआई है। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, तो वहाँ पे जाके सर्च करना है एसबीआई अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। तो उस पर भी आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके अपना जो भी उसका डाटाबेस रहेगा उसका आपको प्रोवाइड कर देगा एक लिस्ट या पीडीएफ या जो भी फाइल है, उसमें से भी आप चेक कर सकते हो कि आपके रिलेटिव का या किसी का भी उसमें अनक्लेम डिपॉजिट पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। उसके बाद हर एक बैंक का एक प्रोसीजर है, आपको वो फॉलो करना होगा और आप उसके थ्रू आपने जो भी अनक्लेम डिपॉजिट पड़े हुए हैं उनको फिर से एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है, क्योंकि यार मुझे तो लगा कि जैसे मेरे पास तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मुझे प्रोवाइड करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में या किसी में भी ऐसी चीज़ हुई हो, तो काइंडली ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सब लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे और जितना भी हमारा जो अनक्लेम डिपॉजिट बैंकों में पड़ा हुआ है हम उसको अपना यूज़ कर पाएँ। और मैं आपको एक लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है आरबीआई की अराउंड 1 जुलाई ऑफ 2025, तब तक 8,60,000 अराउंड से ज़्यादा यूज़र्स ने अपना पैसा वहाँ से ढूंढा है। तो ये वो वाला पैसा नहीं है जो सिर्फ बैंक्स में पड़ा हुआ है, इसके अलावा भी 1 लाख करोड़ के ऊपर पैसा है जो अनक्लेम्ड है, जो कोई म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ है, कोई स्टॉक्स में पड़ा हुआ है, किसी ने इन्वेस्टमेंट की थी भूल गए, या फिर वही जो मैंने आपको एक बात बताई उसकी वजह से रह गया, तो ये सारा जो पैसा है वो अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। तो आरबीआई ने बहुत प्रोसेस को ईजी बना दिया है, वीडियो KYC भी लॉन्च किया है, बहुत कुछ हो रहा है इसमें, तो आप प्लीज़ जाके सर्च कर सकते हो। और अब वेट मत कीजिए, जाके चेक करो उद्गम पे, क्या पता बचपन का कोई अकाउंट है या किसी डिसीज्ड का रिलेटिव का, वहाँ आपका इंतज़ार में हो कि आपका जो पैसा है वो आपको मिल जाए। एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर करो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो सो दैट आई गेट मोटिवेटेड। एंड ये पैसा आपके हक का है, प्लीज़ क्लेम इट। थैंक यू सो मच।